हेलो एंड वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। ऑप्शन सी है सहकारी अधिगम तथा सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन डी है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित सामूहिक कार्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित सामूहिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास सामान्य बुद्धि का अभाव। ऑप्शन बी है शारीरिक दोष। ऑप्शन सी है विशिष्ट पिछड़ापन और ऑप्शन डी है स्वस्थ वातावरण। तो ऑप्शन डी जो इसका स्वस्थ वातावरण है वो पिछड़ेपन का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए है बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी है बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी है उस पर ध्यान नहीं देंगे। और ऑप्शन डी है उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देंगे। तो समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु जो है एक शिक्षक को जो है ऑप्शन ए का सहारा लेना चाहिए, यानी बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक का एक प्रकार नहीं माना जा सकता। तो इनमें से जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा है जो विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं माना जा सकता। ऑप्शन ए है धीमी गति से सीखने वाले। ऑप्शन बी है सृजनशील बालक। ऑप्शन सी है शारीरिक रूप से विकलांग और ऑप्शन डी है साधन संपन्न बालक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा साधन संपन्न बालक जो है विशिष्ट बालक का एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। ऑप्शन ए है अतिरिक्त सहायता की। ऑप्शन बी है विशेष सहायता की। ऑप्शन सी है किसी सहायता की नहीं और ऑप्शन डी है कुछ सहायता की। तो जो एक मंद गति से बालक जब सीखता है तो उसे कुछ सहायता की जरूरत होती है जो उसे शिक्षक द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो जो है राइट हो जाएगा कुछ सहायता की। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। ऑप्शन ए है कार्य को मूर्त रूप में समझना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है स्व अध्ययन के लिए अवसर देना। ऑप्शन डी है सहायता के लिए बाहर से साधनों को प्राप्त करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा स्व अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करना। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं को से कम स्तर की शैक्षणिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन बी है सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते हैं। ऑप्शन सी है अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं और ऑप्शन डी है कम बुद्धि रखते हैं। तो इनमें से कौन सी है जो पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है। तो पिछड़े हुए बालकों की विशेषता इनमें से नहीं है, वो है ऑप्शन डी यानी कम बुद्धि रखते हैं। पिछड़े हुए बालक कम बुद्धि नहीं रखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों का अपनी क्षमता का एहसास तब होता है जब ऑप्शन ए है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं, जब वे अन्य बच्चों से अलग होकर सीखते हैं। ऑप्शन सी है जब वे निजी शिक्षा लेते हैं और ऑप्शन डी है जब उनका लगातार परीक्षण होता है। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बच्चे जो है अपनी क्षमता का एहसास तब होता है जब वह
अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है। तो हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बच्चों को, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ बच्चों को, ऑप्शन सी है पिछड़े हुए बच्चों को और ऑप्शन डी है अपराधी बच्चों को। तो इसका जो ऑप्शन सी है पिछड़े हुए बच्चों को जो है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किस से जुड़े प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है स्मरण के लिए, ऑप्शन बी है समझ के लिए और ऑप्शन सी है सर्जन के लिए और ऑप्शन डी है विश्लेषण के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सर्जन के लिए, यानी क्रिएटिविटी के लिए जो है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को जो है से जो जुड़े प्रश्न होते हैं उन पे अधिक ध्यान देने के लिए कहा जा सकता है, ताकि वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो ऐसी कौन सी जो गतिविधि होती है जब बच्चे अधिक सृजनशील होते हैं? ऑप्शन ए है शिक्षक की डांट से बचने के लिए, ऑप्शन बी है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, ऑप्शन सी है अपनी रुचि से और ऑप्शन डी है पुरस्कार के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अपनी रुचि से, यानी बच्चे तब अधिक सृजनशील होते हैं यानी एक्टिव होते हैं जब वो किसी अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्य में साथियों के साथ किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, ऑप्शन बी है बुद्धि परीक्षणों को देना, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना, ऑप्शन डी है बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यानी अध्यापिका का एक तरीका होगा जब वो बच्चे की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त होगा, तो इस ऑप्शन में उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना और विशेष रूप से तब जब वह समस्याओं को हल करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? ए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, ऑप्शन बी है प्रकृति के निरीक्षण करने के लिए आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी है शिक्षकों को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है, ऑप्शन डी है शिक्षकों को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि शिक्षकों को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है, तो जो शिक्षक है उन्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए ताकि जो है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए जो है उनमें हो रहे चेंजेस को अध्यापक परख सके और उनकी समस्या का उसी टाइम समाधान कर सके। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छी शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं जो, ऑप्शन ए है उन्हें अधिगम और न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए जब उपहार और पुरस्कार दिए जाते हैं, ऑप्शन बी है ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, ऑप्शन सी है उनके चिंतन को प्रेरित कर विभिन्न विचारों में व्यस्त होने का अवसर देते हैं, ऑप्शन डी है उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम वह होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर यानी उनकी सोच को प्रेरित कर उनमें जो है विभिन्न विचारों में व्यस्त होने का उन्हें अवसर देते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों में प्रतिभाशाली शालीनता किसके कारण हो सकती है? ऑप्शन ए है एक संसाधन समृद्ध वातावरण से, बी है सफल माता पिता से, सी है अनुशासित दिनचर्या से और ऑप्शन डी है आनुवंशिकता और व्यवहार के बीच एक अंतःक्रिया से।
तो बच्चों में प्रतिभाशालीनता जो है आनुवंशिकता और व्यवहार के बीच एक अंतःक्रिया से हो सकती है। आनुवंशिकता जो हमें अपने माता पिता से जो गुण मिले हैं उनके व्यवहार में उस प्रकार की जो है क्रिया आ जाती है, और व्यवहार के बीच में जो एक अंतःक्रिया होती है, यानी हम एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, इसके कारण जो है बच्चों में प्रतिभाशालीनता जो है उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। ऑप्शन ए है अभिभावकों के मतों को देना चाहिए महत्व, बी है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, सी है शिक्षकों के निर्णय को देना चाहिए, डी है समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें किसे सबसे महत्वपूर्ण देना चाहिए, तो इन ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऑप्शन बी है बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ऑप्शन सी है तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, और ऑप्शन डी है बच्चे को दंड देना चाहिए। तो अगर शिक्षक जो है किसी छात्र को कक्षा में समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे जो है बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता को तब विकसित कर पाएंगे जब ऑप्शन ए है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, ऑप्शन बी है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, ऑप्शन सी है बार बार उनकी परीक्षा होगी, ऑप्शन डी है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम जो प्रक्रिया है से जुड़ेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वे अन्य जब विद्यार्थियों के साथ जो है यानी अन्य शिक्षार्थियों के साथ अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया से जब जुड़ेंगे तो वह अपनी जो है क्षमता को विकसित कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विशेष ओलंपिक का आयोजन जनसंख्या के किस वर्ग के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक रूप से परेशान, ऑप्शन बी है शारीरिक विकलांग, ऑप्शन सी है सामाजिक रूप से बहिष्कृत, ऑप्शन डी है मानसिक रूप से मंद और संज्ञानात्मक विलंब के साथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसिक रूप से मंद और संज्ञानात्मक विलंब के साथ जो वर्ग है उसके लिए जो है विशेष ओलंपिक का आयोजन जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, CWSN का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे यानी स्ट्रॉन्ग बच्चे जिन्हें कहा जाता है, ऑप्शन बी है एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, ऑप्शन सी है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ऑप्शन डी है मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा CWSN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे यानी स्पेशल चाइल्ड। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए। तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।